प्यार से कहना धन काज। ग्रोथ की बात होती है, वहाँ पे एक अच्छी तहजीब के साथ साथ ये एक अंदर से स्पिरिचुअलिटी की भी बात की जाती है। ये चाहे फिर ये मानवता का संदेश उस रूप में एक गुणों को अपनाने वाली बात, तो चाहे बेशक छोटी उम्र से ये पढ़ाई सिखाई जाए, पर ये जीवन में हम हमेशा इसको कोई ऊपरी पढ़ाई की तरह ना लें, कोई सिखाई गई चीज़ की तरह ना लें, क्योंकि जिस समय ये परमात्मा, ये निराकार ब्रह्म ज्ञान से जीवन में उतर गया, वहीं एक हमारे अंदर से भाव बेहतर मनुष्य बनने की, और इसकी कोई उम्र भी नहीं। स्कूल तो फिर भी 12वीं कक्षा तक हो सकता है, पर ये जीवन कैसे एक हर समय की शिक्षा है, कण कण से शिक्षा लेना है हर एक को, कि कैसे एक ये भाव भी, अक्सर जो बात अहंकार की आती है, वहाँ ये बात भी होती है कि जब किसी ने मान लिया कि सब कुछ तो हमें आता है, मैं हर चीज़ बखूबी करता हूँ, तो कोई भी चीज़, नई चीज़ या कोई पुरानी चीज़ को ठीक तरीके से सीखने की ये इच्छा कि इसको सीखा जाए, ये अहंकार की वजह से संभव नहीं हो पाता। तो कैसे अपने जीवन में जहाँ हर कोई ताउम्र छात्र रूप भी बना रहे, एक वो सीखना तो है, पर क्या सीखना है उस पे गौर करें, क्योंकि पूरा दिन अगर हम देखें तो ये आँखें भी, ये कान भी, ये ज़बान भी, ये बुद्धि से भी, हर तरह के ये जो हमें इनपुट्स मिल रहे हैं, तो क्या हर एक चीज़ सीख लेना समझदारी है? एक भलाई उसमें है क्या? नहीं। एक फ़िल्टर की जो बात होती है कि क्या चीज़ देखकर भी अनदेखी करनी है, क्या चीज़ों को अपनाना है, किसको छोड़ना है, वो चेतनता की बात है। और ये चेतनता ब्रह्म ज्ञान से जहाँ एक आत्महत्या के जीवन में, एक ये स्पिरिचुअल लाइफ में, तो हर समय ये बहुत ही अच्छा माध्यम ये टूल। पर एक और बात भी देखी जाए कि अगर हम कोई दुनियावी, कोई मटीरियलिस्टिक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई काम काज भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें भी चेतनता होनी बहुत ज़रूरी होती है। चाहे वो अक्सर छोटा सा एग्जाम्पल ड्राइविंग का भी, कि सड़क पे होते हैं तो अक्सर वही पंक्ति बार बार नज़रों के आगे आती है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो ये हर समय चेतनता की बात है कि कहाँ पे हैं हम इस समय, वो एक एक पल का हमें होश, वो खबर, उस पल में ही रहें, वरना तो सोच 1 सेकंड लगता है इधर उधर भागने में, ध्यान भटकने में। तो कैसे जहाँ उपस्थित हैं शरीर, वहाँ मन को भी उपस्थित रखना है, और ये चेतनता हर समय की जीवन में हो, तो फिर बात वहीं आती है जहाँ से हर बात की ही शुरुआत है। ये परमात्मा, ये निराकार, ये जो बेरंगा है, इसके एहसास में हर समय रहना एक पॉसिबल है। एक हर एक पल इसी के एहसास में जीना संभव है, और ये कोई बहुत कल्पना की कोई किताबी बातें नहीं हैं। हर कार्य करते हुए इसके ही एहसास में अगर रहा जाए, तो ये परमात्मा हमारे जीवन में और गहराई से उतरता है। कैसे फिर जहाँ बात अभी जिक्र भी अहंकार का हुआ, कि कैसे फिर मन हमारा अक्सर इतना ज़्यादा, किसी ने थोड़ी तारीफ़ क्या कर दी, वो ही बात में इतना अपने आप को श्रेष्ठ मानते हुए एक ऐसी विचारधारा के अंतर्गत रोज़ जीना, उठना, खाना, बैठना शुरू, कि अब हमसे श्रेष्ठ तो कोई नहीं। हर एक जीवन में हमने सोसाइटी में कुछ मान सम्मान पा भी लिया,
तो वो मान सम्मान एक किसी तरह की अपनी ही अहंकार का कारण बने नहीं। जहाँ जिस रूप में भी हम जीवन में प्लेस्ड हैं वो हमारे लिए अहंकार का कारण नहीं, विनम्रता का कारण होना चाहिए। कि अगर कोई जिम्मेवारी किसी रूप में है, चाहे वो घर के ही छोटे यूनिट में जिस तरह का भी, या समाज में या कोई भी, तो वो एक हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मौका मिल रहा है और सेवा करने का, अंदर से अपने पात्र को और खाली करने का। क्योंकि फिर वही बात जहाँ एक फाइन लाइन होती है, एक बहुत ही संकीर्ण सी एक रेखा, जो एक हमारे मनोबल की बात और एक अहंकार की बात, कि कैसे एक हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो के बीच में जो एक लाइन है, कि अक्सर हम ये बात तो हर किसी को सिखाया जाता है कि एक दूसरे का मनोबल बढ़ाओ, वो मोटिवेशन बढ़ाओ, पर कहाँ वो मोटिवेशन को अब हमारे ही मन में हमने उस तरह लेना है कि वो एक जिस काम के लिए है वो अपना काम उस तरह करे, वो अहंकार की तरफ ना जाए। अक्सर सूक्ष्म अहंकार की भी बात होती है कि हमें पता तक नहीं चलता कि कब एक छोटी सी जगह से ही हमारे अंदर अहंकार धीरे धीरे घुस रहा है। सिर्फ इस एक ही के साथ ही जुड़ा हो, चाहे वो किसी भी भाव से हम लेते हों, जो अपनी श्रद्धा से जो भी बुलाना चाहे, तो उसके साथ जब तक जुड़े हैं, इसका एहसास करते हुए, तो ही सब कुछ है। नहीं तो वो एहसास जिस पल खो दिया, समझो वो जीवन काल वहीं थम गया, या फिर वो भी नहीं पता लगता कि कब वो पतन की ओर एक हमारे सोच विचार बन जाते हैं। तो हमें किस तरह ये अपने अंदर और मेहनत करनी है कि बस ये एक जो है इसी के साथ और जुड़ते चले जाएं, इसी के साथ अपना हर पल इस तरह बिताएं कि जैसे एक मछली होती है, जब उसको पानी से बाहर निकाल दिया जाता है तो कैसे तड़पती है, वैसे ही जिस पल हमें इस निरंकार का चेता भूले, उसी समय ये तड़प अंदर से अपने आप वो वापस जोड़ दे। तो इस तरह कोशिश करके अपने जीवन को हम एक उस तरह ढालें कि किसने हमें, जहाँ ये निरंकार प्रभु परमात्मा जो अंग संग है, सदा है, कायम है, और उसको ना कोई काट सकता है, ना उसको कोई गीला कर सकता है। एक ऐसा परमात्मा जो शुरू से था और अंत तक है और उसका कोई अंत ही नहीं है। तो वैसे ही हमें भी उसके साथ जुड़ते हुए अपने जीवन को भी और सुधारना चाहिए। आपका ये निरंकार के आगे अपनी अहंकार को तजते सिर्फ एक वो शीश झुकाकर, एक चेहरों पे मुस्कुराहट रखकर, ये जो अंदर और सीखने की भावना की ये गुरसिक का तो जीवन ही यही है कि हर पल सिर्फ सीखना ही सीखना है। तो वो उसी भाव से जब एक मर्यादित रूप में सत्संग होती है और सारी वो बातें सबकी सुनी जाती हैं, तो अपना मन जहाँ हमारा और साफ होता जाता है, जीवन में अच्छे गुण आते रहते हैं और उसी तरह हम एक और खूबसूरत ये इंसान बनते हैं। हम खुद भी इस मिशन के साथ जब जुड़े हैं, तो ये निरंकारी मिशन का हम एक एक व्यक्ति, हम यहाँ एक एक महापुरुष अपने जीवन को उस तरह सुधार के रखे कि एक समाज में भी अगर कहीं जाएं तो सबके मन में यही लगे कि इस व्यक्ति के जैसे बनना है, इसके पास एक ऐसी दात है जो उसको एक हमेशा बाकियों से अलग दिखाती है। तो इस तरह हमारे कर्म ही जब वो प्रचार का रूप ले लें, हमारी भाषा ही प्रचार का रूप ले ले, हमारे सोच ही प्रचार का रूप ले ले, तो फिर हमारा ये जीवन काल जब तक है और उसके बाद जैसे लोक सुखी पर लोक सुहेला, तो किस तरह ये जीवन भी जीते हुए हमने जहाँ वो ह्यूमन वैल्यूज को रखना है, एकत्व, भाईचारा, मिलवर्तन, करुणा, दया, ऐसे अनगिनत जो भी है वो तो रखकर अपने जीवन में हर पल जीवन को जीना है। और उसके बाद ये ब्रह्म ज्ञान जो इस जीवन काल में हमें मिल गया है, वो दात को हमें हर पल ऐसे याद रखना है कि कभी भी अगर अंत समय हो, बदलाव होता है कि ये एक
संसार में जितने भी अलग अलग प्रकार के चाहे इंसानों के साथ मुलाकात होनी, और वो एक अलग अलग कल्चर बैकग्राउंड, दिखने में अलग, खान पान अलग, सब तरह से वो एक डाइवर्सिटी रूप, और कैसे वो होने के बावजूद भी सब परमात्मा के साथ जो एकत्व के बंधन में हैं, तो हर एक को एक दूसरे में परमात्मा ही नज़र आता है। और कैसे फिर एक ये एकत्व ही दिल पे हर समय का, और उससे फिर कोई किसी में फ़र्क नहीं दिखता, कोई ऊंच नीच, जाति पाति, प्रांति, कुछ भी फ़र्क नहीं, सब अपने हैं, सब ही पूजनीय हैं। तो कैसे ये परमात्मा का वास तो पूरी सृष्टि के कण कण में है, और वहीं जो हर किसी में भी, और यही परमात्मा को देखना ब्रह्म ज्ञान है कि इस परमात्मा को जब हर समय के लिए ये दिखाई देगा कि हर जगह ही मौजूद है, तो फिर एक जहाँ अपनी भी चेतनता जाग उठेगी, एक जो सच्ची दात है, जो भक्तों ने युगों युगों से समझाई है कि दुनिया भी एक दौलत तो आज है कल नहीं, इसने बदल जाना है, एक माया का रूप बदल जाना है, घर परिवार सोसाइटी सब बदल जाएगा, पर सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ जो अपनी जगह में कायम दायम शुरू से थी, अभी भी है, और ये संसार खत्म होने पे भी रह जाएगी, तो वो बस ये परमात्मा, ये निराकार है। तो इस निराकार को पहचान के जीवन में जहाँ फिर वो समझ भी आ जाती है कि जो कुछ इस निराकार ने दिया है उसका सदुपयोग ही करना है, किसी के नुकसान का कारण अपने आप को या किसी वस्तु को नहीं बनाना, मन में भाव हर किसी के लिए एक शुद्ध विचार रखते हुए हर किसी के लिए फिर वो मन से एक दुआ अरदास कि ये जहाँ किसी के घर में जीवन में एक स्वास्थ्य रूप किसी भी तरह का एक नुकसान हो रहा है, तो वो भी एक भक्तों का दिल तो इस तरह पिघलता है, किसी को देखकर ठीक नहीं है तो उनसे ज़्यादा उनका दर्द भक्त समझते हैं। तो कैसे ऐसे वाले जीवन को मुबारकबाद जीवन कहा जाता है। ये एक परोपकारी जीवन होता है, अपने लिए सेल्फ सेंटर्ड होके, सेल्फिश होके, ये अपने ऊपर केंद्रित नहीं, पूरे संसार की भलाई के लिए भक्त अपना जीवन लगा देते हैं, पूरी ह्यूमैनिटी, पूरी मानवता के लिए ये संसार में आकर। तो कैसे जहाँ एक मन में भी भाव होते हैं कि ये एक समान अगर नहीं भी कोई दिख रहा पर सब ही एक है, तो भाव वही कि भक्तों ने युगों से ये जो संदेश दिया है कि कैसे इस परमात्मा को जानकर फिर अपने जीवन में बदलाव आ सकता है, ये जीवन बहुत ही सहज जिया जा सकता है, ये मन एक स्थिर करके हर समय रखा जा सकता है। इस स्थिर के साथ नाता जोड़ लिया तो मन भी स्थिर। ये एक दुनियावी आंधियाँ आती भी हैं अगर, तो वो कुछ पीस ऑफ माइंड, ये चैन और सुकून दूर नहीं कर सकती। फिर तो हर किसी एक अवस्था में ही हमेशा जी कर दिखाते हैं कि कैसे कोई भी सिचुएशन हमें उस तरह से उनके काबू में नहीं आता। एक भक्त तो बस इस निराकार के ही रंग में होता है, और फिर चाहे कुछ भी आसपास चल रहा हो, ये एक बेपरवाह मन की तरह ये हमेशा निराकार में रमता हुआ हर सिचुएशन को आराम से भक्त निकाल लेता है। तो एक कहानी भी दासी ने एक बार पढ़ी, जहाँ एक जगह पर एक इंसान को पता लगता है कि यहाँ कोई बहुत ही एक वाइज इंसान एक आए हैं
जो बहुत ही एक सूझवान है, और उनके पास जाकर वो कहते हैं कि आपको मुझे पता है बहुत और भी मिलने आ रहे हैं, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बस एक ऐसी कोई शिक्षा जो आप जीवन में कोई मुझे 1 आध मिनट में देकर समय बचा ले, अपना भी और हमारा भी। तो ऐसी क्या वो एक अमूल्य बात होगी जो 1 मिनट के अंदर एक शिक्षा जीवन भर की बन जाए। तो वो इंसान कहता है कि बस मूव ऑन, चलते चलो। और अब वो व्यक्ति ये सोच रहा है कि मैंने तो सुना था ये बहुत ही एक गहरे इंसान है, बहुत ही सूझवान है, वाइस है, और 1 सेकंड का समय क्या ले लिया इन्होंने, तो बस मूव ऑन बोल दिया। तो ये तो जाने को बोल रहे हैं मुझे, मेरे से बात नहीं करना चाह रहे। और अभी इसी सोच विचार में वो इंसान 2 कदम पीछे होके उनसे सोचने ये बात लगा, और फिर 1-2 व्यक्ति और इस दौरान आके उस इंसान के प्रति अपने भाव रखते गए, चलते गए। और अब वो इंसान वहीं उस बात में अटक गया कि ये मुझे जाने को क्यों कह रहे हैं, और फिर से एक बार हिम्मत करके कहते कि अब ये आपने जो बात कही थी, ये बात आपने मुझे क्या कहा था कि मैं चला जाऊं, ये मूव ऑन करने की बात। और अब वो बुजुर्ग कहते हैं कि आप तो मेरी उस बात से भी अभी तक मूव ऑन नहीं हो पाए। तो ये कंपैरिजंस, ये तुलना जीवन में अक्सर हर दिन ही कहीं ना कहीं दिमाग में आ जाती है। चाहे वो कंपैरिजन फिर एक अपने लाइफस्टाइल का हो कि हम किस तरह का जीवन जी रहे हैं, क्या क्या सुख साधन है हमारे पास, क्या वो सुख साधन हमारे पास जो है वो एक दूसरों से बेहतर हैं कि नहीं है, क्या ये सारी चीजें जो एक जीवन में कामकाज करते, पैसे एक संभालते हुए, खरीदते हुए चीजों को, एक घर बार, एक माया रूप इकट्ठा कर बैठे हैं, क्या ये इसकी प्रशंसा की जा रही है औरों द्वारा, या फिर क्या कोई एक चीज दूसरे से बेहतर है, तब तक तो ये सुखदाई महसूस हो रहा है मन को। और जिस पल ये कि कैसे मैं अपने जीवन को एक नैरो माइंडेड दृष्टिकोण से ही देख रही थी कि ये दुख सिर्फ मेरा ही है, किसी और के हिस्से दुख नहीं आता, सभी ने खुशियाँ महसूस की हैं। और किस तरह आज हर घर में जाके मेरी आंखें खुली कि ये नज़रिया, ये मेरी नैरो माइंडेडनेस, ये बहुत ही लिमिटेड सोच थी, और इसी वजह से एक लाजो विजन नहीं देख पा रही थी। तो कैसे एक समझाने का कहानी से भाव यही कि हर किसी के हिस्से जो है वो हर एक पे डिपेंड करता है कि हमने उस परिस्थिति का क्या करना है। एक हर एक के पास एक जैसी चीज़ आई है अगर, तो जो समय जीवन का मिला है, ये श्वासें मिली हैं, इसको एक प्यार के साथ काटनी है, एक सहज हो के स्थिर मन के साथ रहना है, या फिर एक बेचैनी में ही जीवन काट देना है, एक नफरतों में, उलझनों में रहकर ही एक खुद के ऊपर और ऐसे बंधन बांध लेने हैं कि फिर खुल के सांस भी नहीं आ पाई। फिर तो एक दिल से दूसरे दिल तक ये रास्ता भी नहीं, एक खुद को दीवारों में इतना बांध लिया कि हर कोई फिर ऐसा दिखता है कि ये इंसान से प्यार नहीं हो सकता, इस इंसान के प्रति हम कुछ ऐसा महसूस नहीं कर सकते, ये इंसान तो सिर्फ एक कमियों का भरा हुआ है। तो बात वही जो हमेशा ने से संतों ने समझाई कि कमियां अगर देखनी ही हैं तो खुद में देखो, खुद को संवारो, और फिर ये नज़रिया ऐसा बन जाएगा कि हर कोई ही बहुत ही प्यारा अपना खुद का एक रिफ्लेक्शन ही नज़र आएगा। तो कैसे इस जीवन में हर कोई
जो जीता है जीवन को, वो उसी भाव से कि ये एकत्व की जो आज बात हो रही है, ये परमात्मा के साथ एक होना और फिर एक बाय प्रोडक्ट की तरह पूरे संसार के हर मनुष्य, पूरी कुदरत के साथ ये एकत्व हो जाता है। फिर ये अवस्था आ जाती है कि मन में फिर हर जगह ही चाहों और ये खूबसूरती, ये अपनेपन का भाव आ जाता है। फिर कोई भी पराया नहीं है, किसी के प्रति ये बुरे भाव नहीं आते। ये मन हमेशा फिर हर एक के प्रति एक आदर सत्कार से रहता है। तो ये जीवन, ये सांसें हर एक को मिली हैं, हर एक अपनी तरह ही जी रहा है। तो ये चुनाव हमारा कि हमने अपने जीवन को कैसे जीना है। एक ये आज़ादी हर एक के पास है कि जिस तरह का भी जीवन जीना चाहे हर कोई जी सकता है। पर बात वही कि ये सांसें जो इतनी अनमोल। संगत जी, प्रेम से कहना, सत्संगत, ये इंसानी रूप जो प्राप्त हुआ, ये जो जन्म हमें प्राप्त हुआ, जैसे कहा गया है कि गॉड मेड मैन इन हिज ओन इमेज, तो अगर परमात्मा ने, गॉड, ईश्वर ने, अल्लाह ने, निराकार ने ये बंदों का स्वरूप बनाया तो परमात्मा की इमेज बताई गई। लेकिन अंधेरे के कारण, अज्ञानता के कारण ऐसे भ्रम में पड़ा हुआ कि अपने असली वजूद की पहचान नहीं कर रहा, इसलिए इसने अपनी पहचान कुछ और बना ली है। तो महापुरुष, संतजन, सेंट्स एंड सेजेस, वो हमेशा ही इंसान की ऐसी अज्ञानता को और भ्रमों को दूर करते हैं। एक जीवन में ऐसा उजाला, ट्रू नॉलेज प्रदान करके, ऐसी रियलाइजेशन के द्वारा उनके जीवन में ऐसा सवेरा ले आते हैं। जैसे सूर्य उदय होता है तो सवेरा हो जाता है, उसको हम कहते हैं कि सुबह हो गई है क्योंकि सूर्य उदय हो गया है। इसी तरह से ये जो ज्ञान रूपी सूर्य का उदय होता है हमारे जीवन में, तो तब सही मायनों में हमारे जीवन में सवेरा आता है, वरना रात्रि ही रात्रि रहती है, अंधकार ही अंधकार रहता है, भ्रम और भ्रांतियां ही रहती हैं। तो इससे उभरने का यही एक साधन, ये जो पहले भी अपनाया गया है, आज भी वही साधन अपनाया जा रहा है। ये जो जन्मों जन्मों से पीड़ित और जन्मों जन्मों से रोगी आत्मा है, ये ओवर सोल से बिछड़ी हुई ये सोल, द सोल विच इज सेपरेटेड फ्रॉम द ओवर सोल बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस, दैट इग्नोरेंस हैज टू बी रिमूव्ड सो दैट सोल becomes the oversoul or merges in the oversoul। तो हमारे इंसान का जो हमने वजूद प्राप्त किया है, ये औरों के काम आने के लिए, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना मालिक के पास फरिश्तों की कमी ना थी। एक इंसान के रूप में पैदा किया ताकि इंसान इंसान के काम आ सके, इंसान इंसान का हितैषी बन सके, इंसान इंसान की पीड़ा ये हर सके। इस प्रकार से ये इंसान के इस वजूद की महत्ता और जो भी इसमें योगदान देते हैं, वाकई उसका कितना महत्व हुआ करता है। क्योंकि जैसे पहले कहा कि इंसान जीते हैं केवल उस तल तक, उस लेवल तक जहां पर केवल और केवल अपने बारे में सोचा जाता है, अपने बारे में किया जाता है। लेकिन भक्तजन कितने से कितने बलिदानों में से गुजरते हुए औरों का किए चले जाते हैं, औरों को दिए चले जाते हैं। जैसे कबीर जी के भी वो वचन अक्सर हम पढ़ते हैं कि कबीर दिए जा, जब तक तेरी देह देह खे हो जाएगी कौन कहेगा दे। तो इस तरह से इस देही के खे होने से पहले तू दिए चले जा, तू किए चले जा औरों के लिए। अपने लिए
जीना भी कोई जीना नहीं हुआ करता है। इसलिए भक्तजन परोपकारी ये संसार को ये उत्तम देन ये देते चले जाते हैं और उसी में ही कितनी खुशी और कितनी आंतरिक एक आनंद की महसूसियत हो जाती है। जैसे दास ने पीछे ही लास्ट ईयर जो एक ऑर्गेनाइज रेस की थी मिशन ने, जो फाउंडेशन जो चैरिटेबल फाउंडेशन स्वर्णकारी चैरिटेबल फाउंडेशन organized a race run for oneness, to establish oneness, to establish unity in diversity. So on that occasion I quoted a quote which was said and written by some thinker. He said that participating on such occasions, in such drives, maybe we get tired and our mouth, throat, lungs we feel the thirst, but that thirst goes away within few minutes, and the pain in the legs we have, that also vanishes, goes away in a week or so, but the glory and satisfaction of participation, that forever remains. So that sort of sense of participation in such drives, in such to fulfill such aims. तो इस तरह से कितनी पीड़ा जर के भी ये भक्तजन किस तरह से ये योगदान ये लगातार देते चले जाते हैं ताकि इंसान का भला हो और दूसरे की भलाई, मेरी भलाई दूसरे की भलाई में छिपी हुई है। और इंसान को यही बात कदम कदम पर बताई जाती है कि इंसान तुम भलाई तो क्या करनी है, तुम इंसान का नुकसान करते चले जा रहे हो। तो अगर भलाई पूरी तरह से तुम्हें तसल्ली हो चुकी है कि तुम भलाई नहीं कर सकते, तुम भलाई के कार्यों में अपना योगदान नहीं दे सकते, तो कम से कम ये तो कर दो कि बुराई तो करना छोड़ दो, कि कम से कम उस रास्ते से तो बाज आ जाओ। अगर नहीं कर सकते, लेकिन जिसके कारण नुकसान हो रहा है वो राह तो छोड़ दो, उस मार्ग को तो छोड़ दो। उस मार्ग पर चल रहे हो तो नुकसान किए चले जा रहे हो। इसलिए तुम इस प्रकार से अपने आप को संभाल लो, ऐसी मानसिकता में अपने आप को ढाल लो कि जिसके कारण तुम्हारा खामोश रहना भी वो इस प्रकार से भलाई का कारण बन जाएगा, क्योंकि तुमने वो वैर, ईर्ष्या, नफरत, हिंसा वाले शोरो गुल से तुमने उस तरफ से अपना आप को मोड़ लिया और उस तरफ से तुम खामोश हो गए हो। तो वो अपने आप में ही एक सुकून और चैन का एक कारण बन जाता है। तो इस प्रकार से ये संतों महात्माओं, गुरु पीर पैगंबरों की यही एक शिक्षाएं हैं, यही उनके एक पैगाम हैं जो युगों युगों से ये दिए गए हैं। जो ऐसे योगदान देते हैं वाकई वो एक नुमाइंदगी करते हैं एक सच्चे इंसान की, वो पहचान बनते हैं सच्चे इंसान की, क्योंकि वो इस प्रकार से एक जगे हुए दीपक के समान एक आशा की किरण बनते हैं, एक संसार के अंधकार को दूर करने के लिए वो अपने योगदान देते हैं। इस तरह से ये जगे हुए दीपक जितने बढ़ते चले जाएंगे उतना अंधकार कम होता चला जाएगा, क्योंकि इजाफा होगा जले हुए दीपकों का, तभी अंधकार में कमी आएगी। अगर जैसे आप देखते हैं कि एक दीपक जल रहा है तो उस दीपक का अपना डायमीटर है, उस पर्टिकुलर रेडियस की लिमिटेशन है, वहीं तक उसकी रोशनी जाएगी। अब और एक ऐड हो गया, एक और ऐड हो गया, और थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस के साथ उसको रखते चले जाएं दीपकों को, तो हम देखते हैं कि
वो जो उजाले का फैलाव था वो दायरा कितना और बढ़ता चला गया। यानी कि उस दायरे में पहले तो अंधकार था, लेकिन वो अंधकार वाला दायरा कम हो गया क्योंकि उजाले वाला दायरा बढ़ गया। इसी प्रकार से एक उजाले वालों की बहुतात अगर हो जाए तो वाकई ये धरती, ये जन्नत बन जाए, ये धरती जो है ये स्वर्ग बन जाए। तो इस प्रकार से महापुरुष संत जन यही एक देन देते आए हैं, पहले भी, आज भी यही देन ये देते चले जा रहे हैं। ऐसी एक देन जिसने भी जब भी दी है वाकई उसका महत्व है। वरना तो इंसान के जीवन एक व्यर्थ जीवन, एक बेमायने जीवन है जिसकी कोई कीमत नहीं है। जो कम कीमत या बिल्कुल कीमत जो नहीं जिसको हम कह रहे हैं, उसके जिम्मेदार वो खुद होते हैं। वो खुद ही अपने जीवन की कदर नहीं करते हैं। वो अपने आप की कीमत खुद एक कौड़ी डालते हैं, क्योंकि वो बेकदरे होते हैं, उन पहलुओं की तरफ बेकदरे होते हैं प्यार के। उनको कोई कदर नहीं होती है, ना मासूम जानों की होती है, ना वो प्यार की कदर करते हैं, ना मिलवर्तन की कदर करते हैं। वो उस तरफ बिल्कुल बेकदरे होते हैं, और जिनकी कीमत है उसकी तरफ ही बेकदरे हो जाए तो उनका अपने आप के जीवन की भी कोई कदर नहीं रह जाती है। इसलिए हर किसी के जीवन की कदर पड़े, उसके लिए हर कोई जिम्मेदार है, अपने लिए, औरों के लिए नहीं, अपने लिए। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर लाई करती है, उसके खुद के ऊपर वो लाई करती है। इस प्रकार से वो अपने आप को संभाले, अपने आप को वो रूपांतरण दे, अपने आप को उन सुंदर भावनाओं से युक्त करे। बुझा हुआ दीपक जग जाए, रोशन हो जाए, नेकियां ही नेकियां वो जीवन में देखने को मिल जाएं। यही एक महापुरुष संतों की इच्छा रही है हमेशा से, और आज भी उसी इच्छा की पूर्ति के लिए भक्तजन कार्यशील हैं। ये अपना ये योगदान देते चले जा रहे हैं, इंसान को ये समझाते चले जा रहे हैं कि इंसान तो अपनी अवस्था को ऊंचा कर ले, तो अपनी दृष्टि को व्यापक कर ले, और ये संकीर्णताओं से ऊपर उठ जा, अहम और अहंकार अभिमान को तज दे, दूसरों को नीचा करके देखना छोड़ दे, और इस प्रकार से ऐसी गिरावट वाली सोच से ऊपर उठ जा। क्योंकि अगर मन और आत्मा अंधकार में रहते हैं तो ना आत्मा की बात बनती है और ना मन के कारण हमारा जीवन को सुंदरता मिलती है। इसीलिए इन दोनों का रोशन होना बहुत ज़रूरी है, और जिनको ये रोशनी मिली उन्होंने ही संसार के ऊपर उपकार किए। जैसे एक जगा हुआ दीपक होता है और बाकी बुझे हुए दीपक होते हैं, तो जगा हुआ दीपक खुद तो रोशन होता ही है, वो बुझे हुए दीपकों में भी उनकी भी लौ जो है वो प्रज्वलित कर देता है, उसमें भी रोशनी स्थापित हो जाती है। इसी तरह से वलियों, संतों, गुरु, पीर, पैगंबरों ने युगों युगों से इंसान के जीवन के अंधकार को दूर किया, आत्मा को परमात्मा से जोड़ा, मूल से जोड़ा, सत्य का बोध कराया, असली पहचान प्रदान की, और इसी तरह से जीवन जीने के सलीके भी वो भी उन्होंने सिखाए। क्योंकि उन्होंने इस मन को भी प्रज्वलित कर दिया, इस मन में भी फिर भाव सुंदर पैदा होने शुरू हो गए, मन में खड़ी हुई दीवारें गिरना शुरू हो गई, विपरीत जो भी भाव थे वो धूमिल होना शुरू हो गए, और एक सुंदर निखरा हुआ रूप इंसान का
वो देखने को मिलने लगा और वही निखरा हुआ सुंदर रूप इंसान का, उसी को दूसरे शब्दों में देवता कह देते हैं। तो इस तरह से ये देवत्व ये कितनों के जीवन में आता चला गया और उन्हीं से प्रेरणा लेने के लिए भक्तजन, महापुरुष, संतजन ये लगातार ये अपने पैगाम देते चले जा रहे हैं, ये उपकार करते चले जा रहे हैं। महापुरुषों, भक्तों के पैगाम को अक्सर हर कोई नहीं समझ पाता है। अगर हर कोई इसको समझ पाता तो जो ऐसे सच के मार्ग पर चलने वाले, हर किसी के जीवन में रोशनी लाने वाले, उनके ऊपर भी फिर जुल्म ना किए जाते। हमने इतिहास के पन्नों में देखा है जहाँ पर किस तरह से भक्तों, संतों, वलियों, गुरु, पीर, पैगंबरों के ऊपर भी कितने जुल्म ढाए गए। लॉर्ड जीसस क्राइस्ट की क्रूसिफिकेशन जब हम देखते हैं, एक दिल दहल उठता है, कितने घिनौने तरीके से उनके ऊपर जुल्म किए गए उनके शरीर के साथ, और कदम कदम पर जीवन भर रास्ते में कितनी रुकावटें खड़ी की। इसी प्रकार से इतिहास के पन्नों में हमें ऐसे ही एक मिसालें ये मिलती हैं। उसके पीछे कारण क्या है? कारण यही है कि संतों, महात्माओं के उनके संदेश को इंसान ने समझा नहीं, क्योंकि इंसान इतना गहरे अंधकार में विचरण करता आया है, इतनी एक भ्रमों में जीता आया है, इतने भ्रांतियों में जीता आया है, असत्य को सत्य मानता आया है। और जब सत्य सामने लाने के प्रयास हुए तो उन सत्य सामने लाने वालों को भी मिटाने में ये संसार हमेशा अपना कार्य करता रहा है। लेकिन संतों, महात्माओं ने हमेशा वो मार्ग अपनाए रखा और ये हमेशा से ये भी सच्चाई रही है कि जो संतों ने सच बताया था वही सत्य रहा है, और संसार जिस असत्य को सत्य मानकर चलता आया है वो वाकई असत्य रहा है, वो कभी सत्य नहीं बना है। और वही लोग हैं जो नहीं समझ पाए कभी भी कि वाकई ही ये भक्त, महापुरुष, संतजन ये संसार को क्या देन दे रहे हैं, ये हमारा उद्धार कर रहे हैं, हमें ऊंचाइयों तक ले जाने के प्रयास कर रहे हैं। तो ये तो बात वही है, जैसे अंग्रेजी में कहावत है कि those who were seen dancing were thought to be insane by those who couldn't hear the music। तो जो वाकई ही इस प्रकार से देखते आए वो लोग थे जिन्होंने, उनके कान जैसे बंद होते हैं, वो संगीत ही नहीं उनके कानों में सुनाई दे रहा, और वो यही सोच रहे थे कि ये तो ऐसे ही नाच रहे हैं, ये बावरे हुए पड़े हैं, क्योंकि उनको संगीत ही सुनाई नहीं दे रहा था। इसलिए उनको भी, जो राह दिखाने वाले, उनको भी कुराइया कहते रहे। जिन्होंने रास्ते दिखाए उन्हीं के बारे में कहा कि ये तो भटके हुए हैं, ये तो भूले हुए हैं। इस तरह के फैसले अज्ञानता वालों ने हमेशा हमेशा दिए हैं। लेकिन बात वही आती है कि महापुरुष संत जनों का अभिप्राय हर किसी का उद्धार करना है, हर किसी का कल्याण करना है। इसीलिए वो अपना कार्य करते चले जाते हैं, वो अपनी देन देते चले जाते हैं। चाहे लाख रास्ते में रुकावटें आए, वो आगे निकलते चले जाते हैं। जैसे पानी पहाड़ों से बहता है, रास्ते में कितनी ही चट्टानें आती हैं, कितने बोल्डर्स आते हैं, लेकिन वो पानी ठहरता नहीं है। वो उसी तरह से
उन बोल्डर्स को, उन पत्थरों को, उन चट्टानों को छूकर दाएं बाएं से गुजरता चले जाता है, वो अपना रास्ता बनाते चले जाता है। क्योंकि उस जल का ध्येय यही है कि उसने भी उस मंजिल तक पहुंचना है, उसने भी सागर तक पहुंचना है। और सागर तक पहुंचने तक रास्ते में पता नहीं कितने खेत हरे करने हैं, कितनी फसलें पैदा करने में अपने योगदान देने हैं, कितने फलदार वृक्षों के लिए सहायक सिद्ध होना है, कितनी मैल लिबासों और शरीरों की उतारनी है। तो इस तरह से वो एक यात्रा उस जल की लगातार चलती है। तो इसी प्रकार से महापुरुष भक्तजन भी, वो भी इस संसार में विचरण करते आए हैं, संसार के उद्धार के लिए, हर मानव के उद्धार के लिए, ताकि इस भव सागर में डूबे नहीं, इस भव सागर से पार उतर जाए। ये जो अज्ञानतावश ये ऐसी जकड़न में जकड़े हुए हैं, जिन बंधनों में पड़े हुए हैं, इन बंधनों से निजात मिलने वाली नहीं है। इनको जब तक ये ज्योत इनकी जगती नहीं है, जब तक ज्ञान उजाला जीवन में आता नहीं है, तब तक इनकी बात बनने वाली नहीं है। इसीलिए महापुरुषों ने इंसान को बार बार कदम कदम के ऊपर ये एहसास कराया कि समय बहुत अमोलक है, समय हाथों से निकल जाता है, समय किसी के इंतजार करता नहीं है, ये अपनी रफ्तार से चलता चले जाता है। और सीमित सा समय हमें मालिक ने ये मनुष्य जन्म दे के दिया है। ये हमारा शारीरिक यात्रा इटर्नल नहीं है, कहीं ना कहीं ये यात्रा रुक जाने वाली है, बताए बगैर रुक जाती है। तो इस तरह से इस जन्म का, इस जीवन का हम मोल डालें, हम उन बंधनों से निजात पाएं, हम सैल्वेशन, मुक्ति, मोक्ष इस आत्मा को प्रदान करें। हम इस जीवन के सफर को सुंदर ढंग से तय करें, प्यार, मिलवर्तन, भाईचारे को बढ़ावा दें। हमेशा हम हार्मनी को स्थापित करने में अपने योगदान दें। हमने अपने दर्जे को बढ़ाना है। हमारे दर्जे कोई दौलतों के कारण नहीं बढ़ने वाले हैं,
वरना तो अपने अपने लिहाज से तो हर कोई सोचता है कि मैं तो इस प्रकार से ऊंचे दर्जे वाला हूं ही, मेरा रास्ता तो सबसे बेहतर है ही, चाहे बुरे से बुरा काम करने वाला क्यों ना हो। कई दफ़ा दास वो मिसाल देता है कि कत्लो गारत करने वाले, डाके डालने वाले, मातम फैलाने वाले, एक हैवानियत की चाल चलने वाले एक किसी इंसान, ऐसे इंसान को पूछा गया कि तेरा मित्र कहाँ पर है, तो आगे से वो कहता है कि वो तो स्वर्ग सिधार गए हैं, यानी कि कत्लो गारत करने वाले वो भी स्वर्ग सिधार गए, कि वो स्वर्ग में चला गया है। मेरा साथी जो हम मिलजुल कर कत्ल करते थे वो स्वर्ग में चला गया है। तो इस प्रकार से ऐसी एक भाव रखने वाले, ऐसी अवस्था में जीने वाले ये नादानियां करते चले जाते हैं। तो महापुरुष संत जन आज भी यही पैगाम दे रहे थे, यही संदेश दे रहे थे कि हमने रोशन होना है, अपने जीवन को रोशन करना है, हमने संसार को रोशन करना है, हमने चारों तरफ उजाला फैलाना है, चारों तरफ उजाला स्थापित करना है, हमने चारों तरफ एक इंसानियत और मानवता को बुलंदी तक ले जाना है, हमने प्यार को मजबूत करना है, हमने सहनशीलता के साथ विचरण करना है और इस तरह से ये संसार को एक सुंदर रूप देते चले जाएं। यही एक उत्साह लिए हुए, यही भाव लिए हुए महापुरुष संत जन ये लगातार प्रयास करते चले आ रहे हैं। और जो भी जिस रूप में भी ऐसे बेहतर योगदान दिए जाते हैं जो कुछ संवारने के लिहाज से हैं, वरना बिगाड़ने वाले भी योगदान ही हुआ करते हैं, लेकिन संवारने के रूप में, बेहतरी के रूप में, बेहतरी लाने के रूप में, सजाने के रूप में, संवारने के रूप में, वो योगदान जिसके द्वारा जिस रूप में भी दिए जाते हैं, वाकई ही उसकी अहमियत ये हमेशा सज्जन जानते हैं, भक्त जानते हैं कि वाकई ही उसी की अहमियत होती है कि वो कुछ पॉजिटिव दे रहे हैं, वो कुछ संवार रहे हैं। तो इसलिए उनकी महत्ता ये हमेशा से रही है। तो दास और अधिक शब्दों का सहारा ना लेता हुआ इन्हीं शब्दों से आपसे इजाज़त चाहेगा। साध संगत जी, धन्यवाद। हम संसार में क्यों आए हैं और किस लिए आए हैं? आशा करता हूँ सतगुरु माता जी की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साध संगत जी, आप जी के लिए लेकर आया हूँ बहुत ही सुंदर आध्यात्मिक कहानी विचार। आइए शुरू करते हैं। साध संगत जी, कभी सोचा है कि जब तुम आईने में खुद को देखते हो तो जो दिखता है वो तुम हो या केवल एक छवि? क्या तुम्हारे जीवन का मकसद सिर्फ सांस लेना है, खाना है, नौकरी करना है और एक दिन चुपचाप चले जाना है? नहीं साध संगत जी, इस प्रश्न का उत्तर तब मिलता है जब जीवन अचानक तुम्हें एक अंधेरी गुफा में ले जाता है, जहाँ न रोशनी होती है न आवाज़, बस होता है तो एक सवाल कि तू आया क्यों है इस संसार में, क्या करने के लिए आया है? तो चलिए साध संगत जी, जानते हैं इस कहानी के माध्यम से, जिसका विषय है आत्मा की खोज। एक साधु महाराज हिमालय की कंदराओं में ध्यान कर रहे थे। वहाँ की तपस्या के बाद उन्हें परम ज्ञान की झलक मिली, परंतु तभी एक दिव्य आत्मा उनके सामने प्रकट हुई, जिसने उनसे एक प्रश्न पूछा, मनुष्य संसार में क्यों आता है? बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में
अनमोल नाम का बालक जन्मा। उसका जन्म होते ही गांव के संत ने कहा, यह बालक साधारण नहीं है, यह संसार को एक विशेष उद्देश्य से दिशा देने आया है। अनमोल बचपन से ही गंभीर था। वह अक्सर अपने माता पिता से पूछता कि मैं कौन हूँ, मैं इस धरती पर क्यों आया हूँ। समय बीतता गया, अनमोल बड़ा हुआ, शिक्षा ली, व्यवसाय किया और एक संपन्न जीवन जीने लगा। उसके पास सब कुछ था, धन, नाम और मान, पर भीतर कोई खालीपन था। वह अक्सर रात को सोचता था, क्या जीवन केवल खाना कमाना और मर जाना है? क्या यही जीवन का उद्देश्य है? उसके जीवन में तब एक परिवर्तन आया जब उसके सबसे अच्छे मित्र की दुर्घटना में मृत्यु हो गई। उस क्षण उसने पहली बार मृत्यु को निकट से देखा और आत्मा की यात्रा पर विचार किया। अनमोल ने सब कुछ छोड़ दिया और सत्य की खोज में निकल पड़ा। वह विभिन्न संतों से मिला, ग्रंथ पढ़े, ध्यान किया। एक दिन एक वनवासी संत ने उससे कहा, तू संसार में केवल जीने नहीं, जगाने आया है। तू आया है सेवा करने, सीखने और आगे बढ़ाने। वह सबका एक ही उत्तर देता, हम संसार में अपने भीतर छिपे सत्य को खोजते, सेवा करने और आत्मा को शुद्ध करने आए हैं। एक दिन एक युवक उससे मिलने आया और बोला, आप में ऐसा कौन सा ज्ञान है जो सबका जीवन बदल रहा है? अनमोल ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि मैं कुछ नहीं जानता था, पर जब मैंने एक स्वयं से प्रश्न किया, उत्तर भीतर से आया। हम सब इस संसार में उद्देश्य के लेकर आते हैं, कोई सीखने, कोई सिखाने, कोई त्याग करने और कोई प्रेम बांटने, पर हम भूल जाते हैं जीवन की दौड़ में और भटक जाते हैं। वर्षों बाद अनमोल एक वृद्ध व्यक्ति हो चुका था। उसकी आंखों में तेज था, हृदय में शांति थी। एक दिन गांव के सभी लोग एकत्र हुए। उन्होंने पूछा, क्या आपने जान लिया कि हम संसार में क्यों आए हैं? अनमोल ने आंखें मूंदी और बोला, हम संसार में आए हैं आत्मा के विकास हेतु। हम आए हैं सीखने, अनुभव करने और सेवा करने। हम आए हैं प्रेम और करुणा का विस्तार करने, और अंत में हम आए हैं अपने सच्चे घर लौटने। उस दिन से गांव में एक परंपरा शुरू हुई। हर बच्चा बड़ा होते ही यह प्रश्न पूछता, मैं कौन हूँ और क्यों आया हूँ? हर कोई कहता और हर कोई जीवन को एक उद्देश्य देकर जीता। वो रात जो बदल गई सबकी। यशवंत नाम का युवक था जिसका तेज दिमाग बहुत ही तेज था। उसकी नौकरी, बड़ा पद और शानदार जीवन। लेकिन एक रात एक दर्दनाक हादसे ने वह अपनी आवाज़ खो बैठा। उसकी पहचान ही खत्म हो गई। वो जिसने हजारों को भाषण देकर प्रेरित किया, अब अपने ही मन से हारने लगा। एक दिन जब वह उदासी में अकेले बैठा था, एक बूढ़ा व्यक्ति आया और हाथ में एक शीशा पकड़ाया। उस पर लिखा था, सुनने से बड़ा है समझाना, बोलने से बड़ा है जगाना, और जीने से बड़ा है उद्देश्य के लिए जलना। यशवंत ने अपनी नौकरी छोड़ी और निकल पड़ा उत्तर की ओर। कई महीनों की यात्रा में वह जंगलों में, गांवों में, मंदिरों और आश्रमों में भी गया। कई बार भूखा रहा, कई बार बीमार पड़ा, पर अब उसके अंदर एक अग्नि थी, यह जानने की
कि मैं मैं क्यों आया हूँ और क्या करने आया हूँ। एक रात एक रेगिस्तान में भटकते हुए वह गिर पड़ा। तेज बुखार, कमजोरी और अकेलापन। तभी उसके सामने उसकी ही परछाई प्रकट हुई और बोली, तू अपनी पहचान से भाग रहा है। तू संसार में आया था सिर्फ जीने नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन को दिशा देने। परछाई ने बताया, हर आत्मा धरती पर एक लक्ष्य के साथ आती है, किसी की मदद करने, किसी को प्रेरित करने, किसी बुझे हुए दीपक को जलाने। स्वस्थ होते ही यशवंत ने अपना जीवन सेवा को समर्पित कर दिया। उसने मूक बच्चों के लिए स्कूल खोला। वह अब न बोल सकता था न गा सकता था, पर उसके कर्म बोलते थे। लोग कहते थे, यह वही यशवंत है जो अपनी आवाज़ से जाना जाता था। अब सब कहते, यह वही यशवंत है जो खामोशी से दिलों को जगा देता है। एक दिन बालक उसके पास आया और बोला, आपने अपना जीवन क्यों बदला? यशवंत ने कागज पर लिखा, क्योंकि मुझे आखिरकार वो सवाल समझ में आ गया कि हम संसार में क्यों आए हैं। हम संसार में इसलिए नहीं आए कि केवल अपने सपनों को जी सके, बल्कि इसलिए आए हैं कि किसी को टूटी हुई उम्मीद को फिर से जोड़ सके। हमारा जीवन तब समर्थ हो सकता है जब किसी और की आंखों में प्रेरणा बनकर चमकता है। आज भी हिमालय की गोद में एक स्कूल है जहाँ बच्चे मौन में सीखते हैं और दीवार पर लिखते हैं, जो खुद को खोता है वो दुनिया को पा लेता है। जो खुद को होता है वो दुनिया को पा लेता है। जो खुद को जानता है वो समझ जाता है कि हम संसार में क्यों आए हैं। सत्संगत जी, आत्मा की पुकार। कभी आपने रात के अंधेरे में आकाश की ओर देखा है, जहाँ असंख्य तारे टिमटिमा रहे होते हैं, पर एक तारा ऐसा भी होता है जो नज़र तो आता है पर छूने पर गायब हो जाता है। वैसा ही हमारा जीवन एक रहस्य, एक प्रश्न कि हम संसार में क्यों आए हैं। क्या हम केवल जन्म लेने, पढ़ने, कमाने और मरने के लिए आए हैं, या फिर कहीं कोई और मकसद है? कोई दिव्य उद्देश्य जो आत्मा ने चुना था इस देह में आने से पहले। यह कहानी एक ऐसे युवक की है जिसने यह सवाल अपने हृदय में महसूस किया और फिर आत्मा की पुकार को सुनने के लिए निकल पड़ा। राघव एक साधारण युवक था, शहर में पढ़ा लिखा, नौकरी में व्यस्त, परिवार से जुड़ा हुआ, पर भीतर से एक शून्यता थी। हर दिन एक सा लगता, सुबह उठो, काम पर जाओ, शाम को लौटो, फिर वही। एक रात ध्यान करते हुए उसके मन में एक विचार गूंजा, क्या मेरी आत्मा इसलिए जन्मी है? क्या मेरी आत्मा इसलिए जन्मी है? सुबह उठो, काम पर जाओ, शाम को लौटो और फिर वही। उसने ग्रंथ खोले, यूट्यूब पर वीडियो देखे, संत के प्रवचन सुने, पर कुछ भी उसे पूरी तरह संतुष्ट नहीं कर पाया। एक दिन अचानक सब कुछ छोड़कर वह उत्तराखंड के एक आश्रम की ओर निकल पड़ा। वह जगह थी त्रिकुट पर्वत की तलहटी, जहाँ सदियों से साधु ध्यान करने आते थे। वहाँ उसका परिचय हुआ स्वामी विशुद्धानंद जी से। स्वामी जी ने कहा, हर आत्मा संसार में एक पाठ पढ़ने आती है और वह पाठ है स्मरण का।
याद करना कि वो कौन है, कहाँ से आई है और कहाँ को लौटना है। राघव ने 6 महीने उस आश्रम में बिताए, मौन साधना की, सेवा की, जप और ध्यान और सत्संग भी किया। धीरे धीरे उसके मन का कोहरा हटने लगा। एक दिन स्वामी जी ने उसे जल लाने के लिए पर्वत की ऊंचाइयों पर भेजा। यात्रा कठिन थी, पर वहां पहुंचने पर उसे एक वृद्ध सन्यासी मिले, जिनकी आंखें जैसे उनकी आत्मा को पढ़ रही हो। सन्यासी बोले, संसार तुझे इसलिए भेजता है ताकि तू उसमें जीकर भी उससे ऊपर उठ सके। तू लौकिक में रहे पर अलौकिक को न भूल। राघव अब समझ चुका था कि संसार एक विद्यालय है। यहाँ हर व्यक्ति एक पाठ पढ़ने आया है, कोई प्रेम का, कोई क्षमा का, तो कोई सेवा का। वह अब हर घटना को एक ईश्वरीय योजना मानकर देखने लगा। सुख दुख, धोखा, मोह सब आत्मा के विकास के लिए है। 1 वर्ष बाद राघव अपने घर लौटा, पर अब वह वही व्यक्ति नहीं था। अब वह हर व्यक्ति को आत्मा के स्तर से देखता, हर परिस्थिति में ईश्वर का संकेत ढूंढता। उसने सत्संग शुरू किया, ध्यान केंद्र खोला और लोगों को यह सिखाने लगा कि तुम इस संसार में इसलिए नहीं आए कि संसार को बदलो, बल्कि इसलिए आए हो कि अपने भीतर के संसार को पहचान सको। राघव अवृद्ध हो चुका था। एक दिन एक बालक आया और बोला, बाबा, क्या आपने जान लिया कि हम संसार में क्यों आए हैं? राघव मुस्कुराकर बोला, हाँ बेटा, हम संसार में इसलिए आए हैं कि हम आत्मा हैं और हमें अपने वास्तविक स्वरूप को याद करना है। हम संसार में इसलिए आए हैं ताकि जीवन की यात्रा में हम स्वयं को और स्वयं से परमात्मा तक पहुंचा सके। हम एक मंच है, हम सब अपने पात्र हैं, पर असली यात्रा मंच पर नहीं, मन के पार है, जहां आत्मा परमात्मा से मिलने को उत्सुक है। सत्संग जी, सप्त आत्माओं की सभा। कल्पना कीजिए, एक ऐसी जगह जो पृथ्वी पर नहीं बल्कि जन्म से पहले की दुनिया में है, जहां आत्माएं एक दिव्य सभा में एकत्र होती है। जन्म से पूर्व का सम्मेलन, जहां हर आत्मा अपने उद्देश्य तय करती है, जहां पूछा जाता है, तू पृथ्वी पर क्यों जाना चाहता है, और वहीं से शुरू होती है इस कहानी की अनसुनी अलौकिक यात्रा। सत्संगत जी, 7 आत्माएं थी। 7 ने पृथ्वी पर जन्म लेने का निर्णय लिया था। उन सभी 7 आत्माओं के नाम कुछ इस प्रकार थे। नंबर 1 प्रज्ञा, ज्ञान की खोज में। नंबर 2 दया, सेवा के लिए। नंबर 3 त्याग, बलिदान हेतु। नंबर 4 शौर्य, अन्याय के विरुद्ध। नंबर 5 मौन, ध्यान और शांति के लिए। नंबर 6 करुणा, प्रेम और अपनत्व के लिए। नंबर 7 अमल, पूर्ण आत्म साक्षात्कार के लिए। इन 7 ने अपने अपने उद्देश्य के साथ पृथ्वी पर अलग अलग स्थानों और परिवारों में जन्म लिया। जन्म लेते ही सब कुछ भूल जाना था, यही नियम था। जो जन्मेगा वह भूल जाएगा क्यों आया है। अब वह यात्रा शुरू हुई, स्मरण की खोज। स्मरण की खोज की, संघर्ष की। सभी आत्माएं संसार से आते ही भौतिक जीवन में उलझ गई। प्रज्ञा एक बड़े उद्योगपति की बेटी बनी, पर अहंकार में डूब गई। त्याग ने सैन्य अधिकारी के रूप में जन्म लिया, पर क्रोधी हो गया।
मोन एक साध्वी बनी पर भीतर बेचैनी बनी रही। सब कुछ होते हुए भी एक खालीपन, एक अजीब सी खींचातानी बनी रही। करुणा नाम की आत्मा एक अनाथालय में सेवा करती थी। एक दिन एक बच्चे की मृत्यु के समय उसे एक झलक मिली। उसने देखा अपनी आत्मा को उस दिव्य सभा में और वहाँ कांप उठी। मैं यहाँ क्यों आई थी यह मुझे याद आ रहा है। उसने शेष आत्माओं को खोजने का संकल्प लिया, एक अदृश्य पुकार सबको भेजी। धीरे धीरे अन्य आत्माएं भी जीवन में अनुभवों से झकझोरने लगी। प्रज्ञा को एक फकीर मिला जिसने कहा, ज्ञान वह नहीं जो किताबों में है, ज्ञान वो है जो तुम्हें खुद से मिलाता है। सूर्य को एक याचक ने कहा, जिस युद्ध में क्रोध हो वो सत्य नहीं, जहाँ क्षमा हो वही सच्चा सूर्य है। अमल को एक दिन ध्यान में सब स्मरण हो गया और वह रो पड़ा। मैं तो परमात्मा को अनुभव करने आया था और मैं ही खुद को भूल गया। वर्षों बाद एक पहाड़ी गांव में सभी आत्माएं एक सत्संग में एकत्र हुई। बिना पहले से जाने की वो वही सप्त आत्माएं थी। संत ने कहा, कुछ आत्माएं विशेष लक्ष्य से संसार में आती है, वे अपने अपने मार्ग पर चलती है। ज्ञान सेवा, प्रेम त्याग और मौन ध्यान और आत्म साक्षात्कार सब एक दूसरे की आंखों में देखकर पहचान गए। सबने महसूस किया हम अपने अपने मार्ग पर थे, पर मंजिल एक ही थी, परमात्मा की याद। उन सातों ने मिलकर एक आश्रम की स्थापना की, जहां हर आगंतुक से पहला ही सवाल पूछा जाता था, कि क्या तुम्हें याद है तुम संसार में क्यों आए हो। वहाँ कोई धर्म नहीं था, न कोई जात, न कोई सीमा, बस एक ही भाषा थी, आत्मा की पुकार। हम सब उस सभा का हिस्सा रहे हैं जहाँ हमने कुछ न कुछ संकल्प लिया था, पर हम भूल गए। इसलिए जीवन की हर पीड़ा, हर मिलन, हर विछोह हमें उसी वचन की याद दिलाने आता है। हम संसार में आए हैं अपने संकल्प को पूरा करने, आत्मा से परमात्मा तक की यात्रा तय करने, न कि यूं ही अपने जीवन को इधर उधर बेकार करने। सत्संगत जी, यदि आप जी को दास के द्वारा कहे गए प्रेरणादायक कहानी विचार अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में धन निरंकार जी जरूर लिखें और दास को आशीर्वाद दे कि हर रोज़ आप जी के चरणों में ऐसी ही एक प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूं। सत्संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।